आपका, आप बताइए मुझे इस दूसरे चरण के बारे में आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये जो 9 जिले हैं इसमें गन्ना किसान से लेके और रामपुर, आजम खां, ये फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। आजम खां पिछले 2 साल से जेल में है और उनके जो साथ उनके पूरा कुनबा जेल में था, पत्नी और बेटा बाहर आया, उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब एक मुद्दा बना और आजम खां ही एक बहुत बड़ा कारण थे जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार गई। मुजफ्फरनगर का जो दंगा था उसमें भी आजम खां का नाम आया। पलायन का जो मुद्दा था वहाँ भी सरकार असहज हो जाती थी आजम खां के सामने जब वो मंत्री थे। इसको बीजेपी ने खूब भुनाया। ये जो दूसरा चरण है, 55 सीटें हैं, ये वही इलाका है जिसे आप जाटलैंड भी कह सकते हैं, किसान आंदोलन का इलाका भी कह सकते हैं और मुस्लिमों के बाहुल्य का इलाका कह सकते हैं। जो मतदान पिछले दिन हुआ वो ये संकेत देता है कि जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहां मतदान ज़्यादा हुआ, जहां नोएडा और गाज़ियाबाद था वहां शहरी इलाके में मतदान कम हुआ। तो लोगों की दिलचस्पी क्या है? लोग जो ज़्यादा निकल रहे हैं उनकी दिलचस्पी है कि सरकार अपने हिसाब से चुनी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जम के वोट दिया जाए। इसको आप बीजेपी में नुकसान के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि किसान का फैक्टर इस चरण में भी बना रहेगा। किसान को मनाने के लिए इस आंदोलन की जो कहा जाए नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए बीजेपी ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन ना तो राकेश टिकैत माने और ना तो वो 1 साल का घाव भर पाया जो अब भी इस चुनाव में सामने है। ये 2 चरण जब आएगा, कल प्रचार समाप्त हो जाएगा 5 बजे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश को एक दिशा ये दे जाएगा कि यूपी में जो सरकार बनेगी वो बहुमत की सरकार होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार बने, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार बने या कांग्रेस बनाए या मायावती सरकार बनाए। हालांकि मायावती के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी टिकट उन्होंने बांटा और चुनाव को उन्होंने लड़ने की, भरसक त्रिकोणीय करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मायावती की पार्टी में ये माना गया कि जिन लोगों को भाजपा से नाराजगी हुई, टिकट नहीं मिला, या सपा या आरएलडी के गठबंधन से टिकट नहीं मिला, वो लोग ज़्यादा गए बसपा में और बसपा ने उस अवसर का फायदा उठाया और उनको टिकट दिया बड़े बड़े नामों को। तो स्वाभाविक है कि बसपा एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी इस चुनाव में और वो पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। मतलब बागियों की वजह से बड़ा फैक्टर बन रही है। भाई, जब आम टपकता है तो जरूरी नहीं जिसने ढीला मारा है वही लपके। बहुत बार जो भी ढीला मारने के बजाय जो लोग ताक रहे होते हैं वो लपक लेते हैं। तो ये इसी तरह का चुनाव हो गया है। ठीक है। दूसरे चरण में अगर आप देखेंगे तो जयंत चौधरी की जो प्रतिष्ठा है वो अभी भी दांव पर है। ये इलाका उससे प्रभावित है। जयंत चौधरी को बीजेपी मना नहीं पाई या वो माने नहीं, उसके पीछे आप 2-3 बड़े कारण देख सकते हैं। एक तो चौधरी अजीत सिंह का निधन हो जाना, दूसरा जयंत चौधरी के ऊपर लाठी बरसा देना हाथरस की घटना में। इसको जाटों ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा और जाट और मुसलमान बीजेपी से अपने आप को असहज महसूस करते रहे और यही वजह है कि चाहे शामली हो, चाहे अभी आपका मेरठ था, मुजफ्फरनगर था, ये जो इलाके गए यहाँ वोटिंग ज़्यादा हो गई। और आपने देखा होगा कि ये गर्मी, चर्बी, ये पलायन, ये दंगा, ये नहीं टिक पाया। ये जातिवाद, ये सब कमज़ोर चला गया। 80-20 ये जो फार्मूला था ये ध्रुवीकरण नहीं कर पाया। लोग स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर रहे हैं। देखिए, आज लोगों को इस चुनाव में, इस चरण में, ये मतदान में एक बात चर्चा में है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तभी आजम खां जेल से छूटेंगे और अगर भाजपा की सरकार बनी तो आजम खां जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये चुनाव इसलिए भी इन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप
हम इसको चाहे धर्म के चश्मे से देखें चाहे जात के चश्मे से देखें, लेकिन आप ये देखिए कि जो घोषणा पत्र निकले, कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई पेंशन बांट रहा है, कोई शिक्षा फ्री कर रहा है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये लुभा नहीं पा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली का मुद्दा भी नहीं लुभा पाया। तो ये बहुत बड़ा मामला है कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने पहले से मन बना रखा है कि वो निर्णय करेंगे। वो निर्णय किस ओर जाएगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन राजनीति के सब जानकार हैं, जी वो वीरेंद्र जी। अपना जानते होंगे, समझते होंगे। जी हमारे मनीष सिंधवी बैठे हैं, इनका एक बड़ी डिमांड रहती है, तो आज मैं उसको दोबारा सुना दूं कि उसके बाद मैं एक और सुनाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है नेता और बीवी ये किसी की नहीं सुनते ब्रजेश जी, चाहे जितने बड़े आप तोप हो। तो कहा जाता है कि जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं, और नेता और बीवी ये कहाँ किसी की सुनते हैं। तो चुनाव बाद ये मनमानी करने लगते हैं। तो वैसे जान लीजिए ये हम जा रहे हैं चुनाव में। एक साहित्यकार ने लिखा है कि अभी जमीर न बेचो, अभी है कम कीमत, चुनाव आने दो भारी उछाल आएगा। आज हुकूमत और सियासत दोनों का दस्तूर है यह कि जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी वीरेंद्र जी, वाह।